जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, वर्स्ट तरीन सिचुएशन है, ऐसी जंगों में भी नहीं हुई ना कभी। और ऐसी सिचुएशन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो गरीब आदमी को है, जो आटे के लिए भी तरस गया। अब तो इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म मुझे लग रहा है। हमारे पॉलिटिक्स इतने डिवाइडेड नहीं रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक मेल्टडाउन ऑन द कस्प ऑफ अ मेल्टडाउन, और हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन भी अच्छा नहीं है। ये शायद हो कि इनमें फैसला ना। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं डिजिटल रेजिडेंट एचडी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया की अलग अलग वीडियो, जिसमें कैसे पाकिस्तान की मईशत, आईएमएफ की डील और कैसे पाकिस्तान के ये बुद्धिजीवी डिस्कशन कर रहे हैं कि आईएमएफ के साथ डील में क्या पाकिस्तान के साथ घटना घटेगी, और कैसे एक कस्टमर हमें समझा जा रहा है, और कैसे महंगाई का जो तूफान है वो पाकिस्तान में आ चुका है। इस पे कैसे हिलाली भी डर चुका है और हिल चुका है। तो दोस्तों पहले देखिए वीडियो। आपकी हरकतें ठीक नहीं। वो आपको कहते हैं कि ये बेशुमार तरीके हैं, लेकिन याद रखें आप कस्टमर हैं और वो दुकानदार। वो आइटम क्या बेचता है? उधार। और उस उधार को लेने वाले कौन लोग हैं? हुकूमत। तो हुकूमत कस्टमर हो गई। अब हुकूमत को नाराज नहीं करना। हुकूमत को कहते हैं या तो आप अपने लोगों का जो है वो तनख्वाह में कोई सिलसिला कर लें, कमी कर लें, अपनी हुकूमत को छोटा कर लें, एडवाइज़रों की फ़ौज को छोटा कर लें, वजारतों को छोटा कर लें, डिवीज़नों को छोटा कर लें। हमारे वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, और कुछ बताओ। फिर वो कहते हैं फिर आवाम पे महंगाई डालो। वो कहते हैं हाँ ये ओके, यस या गैस की कीमत बढ़ा दी, यस यस पेट्रोल, या किसी तरह ये चीज़ें अखराजात बढ़ा दें, गरीब के ऊपर बोझ पड़ जाए। तो कहते हैं वेरी गुड, वेरी ज़बरदस्त, ये कबूल है। लेकिन जब वो हमें ये कहते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन करो, ये जो सफ़ेद हाथी पाले में पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको प्राइवेटाइज कर दो, तो हम कहते हैं नहीं, ये कौमी असासे हैं। आगे आप खुद समझ जाओ। यहां पर बड़ा ही आम नुक्ता है जिसे हमने डिस्कस करना है। हमारे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू जनाब फराजुर रहमान साहब के, जो के सरबराह पार्टी के। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। बात कुछ ऐसी है फराजुर रहमान साहब के, ये तो अवामी बात हो गई, लेकिन ताजिर सनतकार भी तो अब परेशान होगा। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, आप लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेकिन ये शुरुआत है। आगे आईएमएफ के उसूल के तहत और बैन अल-अक़वामी माशी उसूलों के तहत महंगाई से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर महंगाई की शरह बिलफर्ज, मैं कहता हूँ बिलफर्ज 20% होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट 22% होगा। एक मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों की बिजनेस इंपैक्ट होगी। डॉलर के बगैर आपका निज़ाम चल नहीं सकता। अगर डॉलर में आपको दूंगा ओपन मार्केट रेट के ऊपर, तो सॉरी, आपके मुल्क के अंदर तो एक्सपोर्ट बहुत कम, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर भी देखें। अगर जदीद आज़ाद मईशत, तो सर बात यह है कि आप ऐसे गुजारा कैसे करोगे? हमारी मईशत फ़ौरन इस पे कन्वर्ट हो सकती है सीएनजी पर। मेरा मतलब आईएमएफ ने जिस तरह कन्वर्ट किया हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तक न्यूज़ का, आपका अली नासिर साहब, और बड़ी जारहाना अंदाज में आपने तर्जुमानी की इस वक्त एक आम आदमी की, एक सनतकार की, एक पाकिस्तानी की। मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हम करते हैं और अपना वक्त निकालते हैं और लोगों को भी लिटरेट करते हैं, हुकूमत को भी हम कहते हैं, क्रिटिसाइजिंग भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, ये सहाफ़त का एक आला अंदाज़ है और इस अंदाज़ को जारी रहना चाहिए। अब सबसे पहले तो सिलसिला आप ये देख लीजिए कि जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, वर्स्ट तरीन सिचुएशन है, ऐसी जंगों में भी नहीं हुई ना कभी। और ऐसी सिचुएशन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो गरीब आदमी को है, जो आटे के लिए भी तरस गया। फिर आप उससे ऊपर जाएं तो मिडिल क्लास को है, फिर अपर मिडिल क्लास को है, फिर अब ये तो वो वाली इन्फ्लेशन या वो वाली महंगाई या वो वाले हालात आ गए हैं कि आज तो अपर क्लास भी अपने गिरेबानों में झांकने को तैयार हो चुकी है। यू आर राइट। बात यह है कि अक्सर हमारे वालिद एक जुमला कहते थे, जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द। जिसने 10,000 एम्प्लॉय रखे हैं उसका 10,000 एम्प्लॉय का दर्द है, जिसने 10 रखे हैं उसके 10 का दर्द है। बात यह है कि हमारे ताजिर, हम बहैसियत मुसलमान, हम ये सोचना है और सोचना ही है, इसके बगैर आपकी कोई ना ग्रोथ है, ना आपका कोई मामला है, कि जब तक आप अपने मुलाजमीन का हुकूक पूरे ना करें तब तक आपका कारोबार ना चलेगा, ना फलेगा, ना फूलेगा। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि 99% ताजिर जो है वो
चैरिटी में और तमाम चीज़ों में आगे से आगे रहते हैं। और यही वजह है कि कराची के ताजर, क्योंकि कराची के ताजर को ही मैं पूरे पाकिस्तान के 52% टैक्स। लेकिन आप लोग माफिया नहीं बन सके, आप लोगों को माफिया बनना चाहिए। मेरा मतलब आप लोगों को बाइसर बनना चाहिए। माजरत के साथ मैं कह रहा हूं, कराची का ताजर सनतकार बेचारा लाचार, परेशान, क्या करे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होता। और सारे पाकिस्तान के अंदर बाकी जितने इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो माफिया के जुमरे में आ गए हैं। उनकी कई बात को फौरन मान लिया जाता है। आप जब वो कहते हैं कि मंडियां मार्केटें इस टाइम पे खुलेंगी, इस टाइम पे बंद होंगी, तो वहाँ की सरकार मान जाती है। लेकिन आपकी दफ़ा में लोग कहते हैं नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ये समझ नहीं आया कि कराची का ताजिर सनतकार अपना सिक्का क्यों नहीं मनवा सका। क्या कहते हैं? कराची का ताजिर सनतकार जो है वो इंतहाई शाइस्ता तबीयत के हामिल हैं। पूरे मुल्क के अंदर यही वजह है कि उनका पूरा फोकस जो है ना कारोबार के ऊपर होता है। और यही वजह है कि सबसे बड़ी चैरिटी भी कराची से होती है। देखिए, सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपने भी बीच में उचक ली, ये सबसे जो मसला क्या है कि 52% टैक्स हम देने के बावजूद भी अपनी वो आवाज़ नहीं रखते, जैसे आपने कहा, जो आवाज़ हमारी आवाम आलम बाला तक पहुंचनी चाहिए। जो हमारे सरकारी ओहदेदार हैं, जो हमारे वुज़रा हैं, वो हमें जितनी अहमियत देंगे तो यकीनी तौर पे जब हम अपनी फैक्ट्रियों को अच्छा चला सकते हैं, अपने मामलात को अच्छा चला सकते हैं, अपने शहर से टैक्स निकाल के दे सकते हैं, तो हम इस मुल्क को भी इस क्राइसिस से बाहर निकालने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इलेक्शन कब होंगे, तो इसलिए शायद वो चाह रहे हैं कि और सख्त इक़दाम लेने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की तो जरूरत जरूर होगी, इसलिए शायद IMF ने ये कहा है। भाई साहब, कंसेंसस तो जाहिर बात है, आप चूंकि जाहिर बात है इतने बड़े उसमें रहे हैं, फिर आपको यू वेरी क्लोज टू द क्वार्टर्स। एक बात ये भी है, ये पॉलिटिकल कंसेंसस जो है क्या जरूरी है इस वक्त जो IMF नेगोशिएशन हो रही हैं? IMF की डिमांड है में है ये शामिल? मेरे ख्याल से देखिए, बात यह है कि बड़े सख्त इक़दाम, अफरात-ए-ज़र की रफ्तार बहुत बढ़ चुकी है। ठीक, आप देखिए ना, पिछले महीने में तकरीबन 27% से भी ऊपर चली गई है, और खाने पीने की अशिया की कीमतें 44% तक पहुंचने का खतरा मौजूद है। ठीक, लिहाजा इस वक्त जो हुकूमत है, जिनको काफी सख्त इक़दाम लेने हैं, गैस की निर्ख बढ़ानी है, इलेक्ट्रिसिटी की निर्ख बढ़ानी है, पेट्रोलियम लेवी को इजाफा करना है, टैक्सेस लगाने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये हुकूमत बड़े मुश्किल से ये कर पाएगी, इसलिए कि ये इलेक्शंस तो आएंगे कभी ना तो कभी, और इससे उनको सियासी तौर पर बेपनाह नुकसान हो सकता है। इसलिए शायद आप देखें, पिछले 4 महीने में रिफॉर्म्स ना होने के बराबर रहे। आखिरी में IMF आने से कुछ दिन पहले उन्होंने ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी तब्दील की है। तो मेरा अपना भी ख्याल ये है कि देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त हमारे सियासतदान से गुजारिश ये है कि सियासत को वक्ती तौर पर छोड़े और पाकिस्तान के जो मसाइल संगीन हो चुके हैं उन पर बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करके नेशनल एक्शन प्लान बनाएं और आगे बढ़ें। भाई साहब, जो इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी हुई है, और एक तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ से कुछ और सूरत हाल पर, क्या आप समझते हैं ये हम किस तरफ जा रहे हैं? पॉलिटिकल कंसेंसस तो मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जबकि IMF की डिमांड, और हर बात है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिसको पता हो कितना बड़ा टर्माइल आ रहा है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक ना हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है, खासतौर पे इन्वेस्टर्स जो हैं। आप देखिए, हमारा अपना इन्वेस्टर 40% उसकी इन्वेस्टमेंट इस साल कम हो चुकी है ऑलरेडी, और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो ना होने के बराबर हो चुका है। तो अब क्या बताएं आपको, हमें समझ में ये बात नहीं आ रही है कि भाई मुल्क के मसाइल इतने संगीन हैं कि खुदा के लिए आप लोग साथ मिलके बैठें, ताकि किसी एक पार्टी को बदनाम ना हो और मुश्किल इक़दाम ले। खुदा न खास्ता अगर हम दिवाली की तरफ चले गए तो अफरात-ए-ज़र की रफ्तार तो 60-70% तक चली जाएगी, रुपए की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो ये क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हैं? ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो डॉक्टर- पाशा साहब, अगर जी, हिलाली साहब, अस्सलाम वालेकुम, जफर हिलाली, जस्ट आपसे मैं ये जानना चाहता था, अब तो इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म मुझे लग रहा है। हमारे पॉलिटिक्स इतने डिवाइडेड नहीं रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक मेल्टडाउन ऑन द कस्प ऑफ अ मेल्टडाउन, और हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन भी अच्छा नहीं है। ये शायद हो कि इनमें फैसला ना हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास इनसे फैसला ना हो तो फिर द लास्ट रिजॉर्ट तो होता ही है, और होना भी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट। कुछ ना कुछ उनको करना है, वो एक इदारा है जो कुछ कर सकता है। तो क्या अगर वो स्टेप इन करें विद एन इमरजेंसी या ऐसा कुछ, या खुद ही ये गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, क्या IMF वो कहेगा चलो ठीक है, अब 3, 4, 5 साल, जितने भी साल के लिए ये चलना है, ये कम से कम आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आई मीन देयर विल बी नो पॉलिटिक्स, वो एक किस्म का आर्टिफिशियल फोर्स स्टेबिलिटी होगा। क्या समझते हैं आप? IMF विल एक्सेप्ट दैट? मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे, जिसे आपने रेफर किया, इस्टेब्लिशमेंट को ये रोल पेलना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से सारी सियासी ताकतें जो हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त की जो लीडिंग ऑपोजिशन है, उनको किसी न किसी तरीके से एक जगह ले आए और बैठकर, जिसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसी तरह की मीटिंग हो जिसमें ऑपोजिशन भी हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह, सिविल सोसाइटी ब्रॉडन करें। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिकन चिल्ली मचाने लगे, क्योंकि इनका एक लाइन पे चलना बिल्कुल भी नामुमकिन है। क्योंकि कहीं ना कहीं IMF जो पाकिस्तान में अब आया हुआ है, तो कैसे ये डील करेंगे और कैसे पाकिस्तान इस चीज़ में अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। कैसे आज हिलाली कह रहा है कि अगर IMF के साथ डील होगी तो महंगाई का जो तूफान है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बिल्कुल आएगा, और अब कोई ऐसा जरिया नहीं है कि पाकिस्तान को इस महंगाई के तूफान से बचाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा से लोन पे लोन लिए, IMF से लिए, दोस्त मुल्कों से लिए, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट की भेंट ही चढ़ा है। कभी पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई रिसोर्सेज पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों ने खड़ा नहीं किया कि पाकिस्तान को कुछ सर्वाइव करने या फिर पाकिस्तान में कुछ आवाम को सहूलियत या फिर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए ऐसा रिसोर्सेज तैयार किया जाए ताकि पाकिस्तान आगे आने वाले विश्व पटल पे या अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करवा पाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हो, दिन ब दिन डिफॉल्ट और दिवाली की स्थिति में जा रहा है। तो दूसरी तरफ IMF जैसे संस्थान भी अब हिचकिचाने लगे हैं पाकिस्तान को लोन देने में। ये खुद आपने वीडियो में देखा, इनके जो पत्रकार है वो कैसे सीधा सीधा कह रहे हैं कि IMF हमारा कस्टमर है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुनिया से पैसा लिया, लौटाने की कभी भी बात नहीं की। जबकि अगर लौटाए कैसे, या जो पैसा लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्जों के सूद की अदायगी में ही चला जाता है, ना कि इन्होंने कोई ऐसा रिसोर्सेज बनाए या तैयार किए ताकि पाकिस्तान का कुछ भला हो सके और इकोनॉमी थोड़ी बहुत टिक सके। तो कैसे IMF ने भी आज पाकिस्तान को धत्ता बता के और पूरी विश्व पटल पे मजाक उड़ा दिया है, और पूरे पाकिस्तान की आज थू पूरे विश्व में हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा, एक से एक वीडियो आपके लिए हम लेके आते हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।